सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है। आज का वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर नहीं भी है तो भी देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो खुशखबरी आ रही है बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए और जितने भी युवा हैं, सारे लोगों के लिए इस वीडियो में बात करूंगा। खास करके सीनियर सिटीजन जो है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, समझ रहे, उनके लिए तो भाई यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस स्कीम के बारे में आपको बताएंगे क्या बेनिफिट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बहुत सारी अपडेट की गई है अपने सर्विसेज को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। वीडियो को ध्यान से आप लोगों को देखना है और वीडियो को समझना है। देखिए, इस वीडियो में आपको बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से जो स्पेशल जो अकाउंट लॉन्च किया गया है। भाई देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो अकाउंट भी लॉन्च है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है BOB ब्रो अकाउंट है, लाइट अकाउंट है, बहुत सारा ऐसा अकाउंट है जो कि आपको पता नहीं है। ब्रांच में जब जाओगे तो बोलेगा कि 2000 लगेगा, 5000 लगेगा खाता खुलाने का, लेकिन वो सारी चीजें मैं बात करूंगा साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लोग जो जाते हैं ब्रांच में, SBI वगैरह में बहुत भीड़ होता है, तो उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था यहाँ पे हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगा। और ये सरकारी बैंक है, समझ रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है और इसमें बहुत सारे बैंकों का मर्ज भी हुआ है। तो साथियों ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं SBI सरकारी बैंक है, SBI में जाता है। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना है। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, घंटी को नहीं बजाए तो बजा देना। देखो, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, हमें जो है क्या मिलता, मोटिवेट मिलता है। तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें क्या आपके घर में किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, क्या आपका है, आपका दोस्त का है, समझ रहे हो, जरूर कमेंट में बताना। नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है आपके यहाँ या है या नहीं है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग होते हैं वो भी जो खाता खुलाते हैं, आपको पता होगा जैसे हम लोग का खाता 18 से वर्ष से ज़्यादा है तो वो होता है नॉर्मल खाता, जिसको आप लोग बोलते हो सामान्य खाता, समझ रहे हो, वो खाता होता है। अधिकतर लोगों का यही होता है। कुछ कुछ लोगों का जनधन खाता होता है जो पहले खुलवाए, कुछ कुछ वरिष्ठ लोग जिसका 60 वर्ष से अधिक है वो अपना जो है सीनियर सिटीजन के लिए अलग से खाता खुलता है, समझ रहे। और बच्चों के लिए माइनर अकाउंट होता है, 18 वर्ष से अगर कम होता है तो उनका अलग खाता होता है। तो वो खाते की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों को और साथ ही साथ जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उन खातों की बात करेंगे साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को ध्यान से देखिए। लोग दिन ब दिन भटकते रहता है, अच्छा बैंक खोजता है कि सरकार का कौन सा बढ़िया बैंक है। लोग सोचता है सिर्फ SBI ही है, भाई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा ऐसा बैंक है जो कि अच्छा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, जिसमें बैंकिंग सेवाएं आपको नहीं बल्कि आपको हेल्थ केयर से लेकर के आपको डोर स्टेप की सुविधा भी इसमें मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में भी अपडेट में आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा देता है। अगर खाता मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं साथियों। और क्या यहाँ पे बताया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर सिटीजन का विशेष अकाउंट जो है यहाँ पे लाया गया है। प्रीमियम से जो है अकाउंट जो कि सेविंग अकाउंट है और यहाँ पे लाया गया, जिसमें कि इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं जो कि आपको पता है। जैसे देखिए, अगर 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो इसके लिए लाया गया है बैंक के द्वारा, समझ रहे हो। और क्या यहाँ पे 60 वर्ष से है भाई, जैसे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो महिला हो इस खाते का उपयोग कर सकता है, समझ पा रहे हो। और क्या यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आपका जो खाता है इसमें आपको फायदे में बता रहा हूँ। जो समान अकाउंट होता है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए जो है कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें अलग से लाया गया है। इसका फायदा ये है। और देखिए इसमें सबसे बड़ा है कि डोर स्टेप बैंकिंग मिलता है, मतलब कि आपको सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। लोगों का शिकायत रहता है कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई बैंक से कोई लाभ नहीं मिलता है, सीनियर सिटीजन वगैरह जाता है उसको कोई फायदा ही नहीं दिखता है। और क्या है कि उसके लिए स्पेशल अकाउंट है सीनियर सिटीजन को लिए, और उसको जो है बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर वो चलने में असमर्थ है तो उसको डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको बता दें,
आपके यहाँ वो महीने में 1 बार 2 बार आ सकता है। अगर कोई दिक्कत है खाते से रिलेटेड तो वो समस्या आपका दूर किया जाता है भाई। इसका फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलता है, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है। देखो यहाँ पे बात है इसके लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको समझना होगा, इस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास 60 वर्ष से ज़्यादा आपका उम्र रहेगा तो ही खुला पाइएगा। इसके लिए आपको जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे कि उसमें आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना होता है और यहाँ पे आपको दिखाना होता है, समझ रहे हो। ये ज़रूरी है भाई। देखो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब चीज़ें दोगे तो ही होगा। और उसमें 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आप खाता खुलवा पाओगे। और देखो भारत के किसी भी बैंक में शाखा में जा करके आप अपना सीनियर सिटीजन का विशेष समान अकाउंट जो है आप खाता खुलवा सकते हो साथियों, समझ रहे हो। और क्या इसमें आपको और फ़ायदा मैं बता दूं, यहाँ पे इसमें आपको यानी कि आपको फ़ायदा क्या है, बैंक में आपको ज़्यादा झंझट नहीं होता है, खुल जाता है। उसके बाद इसकी सर्विस बहुत फास्ट है और इसमें फ़ायदा है, डोर स्टेप है। दूसरा इसमें क्या फ़ायदा है वो समझ लीजिए। सीनियर सिटीजन जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, उसको इसमें हेल्थ केयर का बेनिफिट मिलता है। हेल्थ केयर जैसे उसको फ़ायदा दिया जाता है। हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या फ़ायदा इसमें हेल्थ केयर में मिलता है उनको। देखिए यहाँ पे हेल्थ केयर जो है आपको उसका सपोर्ट सिस्टम मिलता है, मतलब कि आप समान अकाउंट में आपको ये सब फ़ायदा नहीं मिलता। जैसे हम लोगों का है तो हम लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा 60 वर्ष थोड़ी उम्र है, समझ रहे हो। जिसका 60 वर्ष हो गया, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, है ना, उनको ये शारीरिक जो भी समस्या होता है उसके लिए उनको अलग प्रकार से जांचों में छूट मिलता है। जांच करवाओगे, टेस्ट वगैरह करवाओगे, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है साथियों। और क्या उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस अकाउंट से इसमें और भी चीज़ें में आपको रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। और देखिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको पता नहीं है। और प्रीमियम आपको बैंकिंग सुविधा भी दी जाती है, मतलब कि आपको इसमें एक्स्ट्रा सुविधा आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अलग जो सुविधा आपको दिया जाएगा, देखिए इसमें आपको बात करेंगे मंथली एवरेज बैलेंस को लेकर के। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, देखिए आपको मेंटेन करना होता है। इस सुविधा का लाभ के लिए आपको सीनियर सिटीजन अगर खाता धारक हैं तो आपको अपने खाते में 1 लाख रुपये आपको जो है मेंटेन करना होता है साथियों, समझ पा रहे हो। और क्या है कि इसका अकाउंट आप ऑपरेट कर पाएंगे, आपका खाता ओपन करेंगे तो ये सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए ब्रांच में भी जा करके जानकारी आप ले सकते हो। और क्या है कि प्रीमियम कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और इस खाता को वो खुलवा सकते हैं, 1 लाख आपके खाते में आपको रखना पड़ता है खाता खुलाते समय। और क्या है कि अगर इंटरेस्ट की बात करें भाई सीनियर सिटीजन में, इसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम भी यानी कि इंटरेस्ट आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको ये बात हो रही है, एक्स्ट्रा की बात हो रही है। और क्या यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको 0.50% ज़्यादा ब्याज मिलेगा दूसरे बैंक की तुलना में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ मंथली इनकम इसमें हर महीने फिक्स्ड इनकम होती है, समझ रहे हो। तो भाई ये सारे फ़ायदे हैं। और क्या है यहाँ पर SCSS मतलब कि एक अच्छा ऑप्शन, इसमें आपको इंटरेस्ट लगभग 8% के आसपास मिल जाता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। और देखिए बेनिफिट है हेल्थ बेनिफिट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, सीनियर फ्रेंडली सर्विसेज, समझ रहे हो। इसके जो है बस इसमें एक ही है कि 1 लाख आपको बैलेंस रखना पड़ता है, बस ये कि यही इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी इसमें ये सारे फ़ायदा मिलता है। जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपया रहता है भाई, ऐसे भी रखना ही है तो उसका फ़ायदा तो उठा पाओगे। और क्या है इसमें आपको वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे प्रीमियम नेचर अकाउंट है, इसके लिए जो है आपको यहाँ पर ये सारे बेनिफिट अच्छे देखने। और देखो सबसे बड़ा बात है कि बैंक में जो भी समस्या है वो आपको यहाँ पे तुरंत निपटारा होता है और प्रीमियम सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखिए इसके लिए आपके पास जिसके पास यहाँ पे पैसा अकाउंट में जो रखता है उसके लिए तो ये फ़ायदा है, फ़ायदे का साबित है भाई। और देखिए और चीज़ें मैं आपको बात करूंगा इसमें साथियों। यहाँ पे 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो वरिष्ठ नागरिक है उसके लिए ये बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कि आपकी अगर जमा पूंजी आपको पहले से कहीं ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है यहाँ पर।
और क्या इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात किया, नई एफडी दरों, स्पेशल सेविंग स्कीम, उन एक्स्ट्रा बेनिफिट की जो बैंक आपको बुजुर्गों को दे रहा है। और साथियों यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी खुशखबरी है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी को लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी किया है। अब देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपडेट की गई है। और देखिए समान नागरिक और यहाँ पे आपका सीनियर सिटीजन, ये दोनों का तुलना करके हम बताएं कंपैरिजन करके। देखिए जहां आम लोगों को क्या कितना मिलता है, 7% तक ब्याज मिल रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन अगर आप हैं 0.50% आपको ज़्यादा यानी कि मानिए कि आपको अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। और क्या है कि स्पेशल यहाँ बड़ोदरा जो है तिरंगा प्लस जैसी योजना में अब वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% से लेकर के 8.15% समझ रहे हो तक सालाना ब्याज मिल रहा है। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों। और क्या है, यहाँ पर ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर होती है, हर तिमाही में ब्याज की गणना होगी, जिससे आपकी मैच्योरिटी जो राशि होती है वो काफ़ी बढ़ के आती है, समझ पा रहे हो। और क्या है कि आपको बैंक जो है ब्याज सिर्फ ही नहीं दे रहा है, बल्कि सेवा में आपको VIP ट्रीटमेंट दे रहा है। और क्या बड़ोदरा सीनियर प्रिविलेज स्कीम के तहत क्या क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग, जो कि केस जमा करने या निकालने के लिए बैंक की ज़रूरत नहीं है, मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक का प्रतिनिधि आपके पास घर आ जाएगा। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल रहा है, किसका, प्रीमियम अकाउंट का ये फ़ायदा है। उसके बाद जीरो बैलेंस सुविधा है, पेंशनर के लिए मिनिमम बैलेंस की झंझट अब खत्म कर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए अगर जीरो खुलाओगे तो उसमें ये सारी चीज़ें फ़ायदा नहीं मिलेगा, यहाँ पर जीरो बैलेंस भी आपको मिलता है, स्टूडेंट वगैरह जीरो खाता खुलवा सकते हो। BOB ब्रो अकाउंट एक होता है, 18 से 25 साल के बीच खुलता है। एक होता है BOB लाइट अकाउंट, अगर 25 से ऊपर उम्र है तो भी खुला सकते हो, वो जीरो अकाउंट है। ब्रांच में जाओगे तो ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट वगैरह या कोई नॉर्मल नागरिक हैं, युवा वगैरह हैं, तो BOB लाइट अकाउंट बोलेंगे। अगर 18 से 25 के बीच है तो BOB ब्रो खुला सकते हो, या BOB लाइट, दोनों में से कोई, लाइट अच्छा है लाइट खुलवा सकते हो, समझ रहे हो। उसमें ज़्यादा अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2000 रखोगे तो डेबिट कार्ड का भी चार्ज आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे BOB ब्रो अकाउंट में। और BOB लाइट अकाउंट में आपको मेंटेन करना है, 2000 रखोगे तो नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप बैंक में जैसे कि मान लीजिए लॉकर होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को सालाना किराए में 15% से लेकर के 25% तक की छूट मिल रही है साथियों। तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे बुजुर्ग इस बात से परेशान रहता है कि ब्याज पर टैक्स कट जाता है, बहुत सारे से हैं कि मेरा TDS कट रहा है भाई, ऐसे बहुत सारे से लोग इस बात को बोलते हैं। और देखो BOB में इसका भी समाधान आसान कर दिया गया है। अब क्या है यहाँ पर SCSS मतलब क्या होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर क्या कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप सरकार की SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तहत निवेश कर सकते हैं। और क्या है, जहाँ की वर्तमान में 8.2% तक का सुरक्षित आपको ब्याज मिल रहा है। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। और टैक्स बेनिफिट में क्या है कि इनकम टैक्स की धारा 180C के तहत, इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट है, समझ पा रहे हो। और क्या, फॉर्म 15H तो अब खत्म हो चुका है, पहले 15H और 15G होता था। G नॉर्मल नागरिकों के लिए होता था, H जो होता था वो सीनियर सिटीजन के लिए होता था। लेकिन सरकार ने इस ईयर में 2026 के ईयर में 15H और 15G फॉर्म को हटा दिया है। अब क्या है कि बैंक अब खुद सीनियर सिटीजन को फॉर्म 15H भरने में मदद करता था पहले, अब वो चीज़ें अब फॉर्म को बदल दिया गया, फॉर्म 121 हो चुका है। तो आपको उस फॉर्म के भरना, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो नॉर्मल नागरिक हो, एक ही फॉर्म आप लाया गया है। पहले कन्फ्यूजन होता था, 15G 15H, G होता था नॉर्मल नागरिक के लिए जो जनरल नागरिक है, और 15H होता था जो सीनियर सिटीजन होता था उनके लिए होता था, जो कि आपको टैक्स में छूट मिलता था, आपको TDS में छूट मिलता था, उस फॉर्म को आप भरते थे, समझ रहे। बट अब उस फॉर्म को सरकार ने हटा दिया है, अब लाया गया फॉर्म 121 फॉर्म को आपको भरना होगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो नॉर्मल नागरिक है। अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो वो फॉर्म आपको भर के देना है, जिसकी लिमिट होती थी, जो कि वीडियो में हम आगे बताए हुए हैं, आपको बताए हुए किस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम टैक्स को लेकर के लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, बैंकिंग को लेकर के लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जाके देखिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को बता दें, यहाँ पे अगर आप लोग मोबाइल ऐप के ज़रिए
FD वगैरह कराना चाहते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर सकते हो। BOB वर्ल्ड है, बहुत ही फास्ट चलता है। उससे आप मोबाइल आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को ज़्यादा पैसा, किसी को 5 लाख 10 लाख भेजना है, क्योंकि UPI से तो एक दिन में 1 ही लाख ट्रांसफ़र होगा। लेकिन आपको यहाँ मान लीजिए किसी को आपको 5 लाख ट्रांसफ़र करना है तो आप BOB वर्ल्ड से कर सकते हो। 10 लाख करना है कर सकते हो, एक ही दिन में, एक ही बार में। वहाँ पर आप IMPS कर सकते हो, RTGS कर सकते हो और आपका जो है नेफ्ट कर सकते हो भाई। तो जो चीज़ें ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो नेफ्ट करो, सबसे बड़ा अमाउंट है तो RTGS करो, छोटा अमाउंट है तो IMPS करो। IMPS में क्या होगा कि मनी तुरंत चला जाएगा, एंड नेफ्ट में क्या होगा आधा घंटा 30 मिनट 1 घंटा लग सकता है। समझ पा रहे हो? RTGS में वही होगा। तो बड़े बड़े कंपनी का जो पेमेंट होता है लोगों को करता है बड़ा अमाउंट, तो वो नेफ्ट करता है या तो RTGS करता है। आप समझ में आ रही है बात? अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिक्योर है इसका एप्लीकेशन। हमने चलाया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, हमारे घर में अकाउंट है बहुत सारे लोगों का, हमने देखा है। और देखो डिजिटल इंडिया के दौर में आपका BOB वर्ल्ड ऐप है, उसके जरिए से बहुत आसान कर दिया गया है। अब क्या है कि अब ऐप में सीनियर व्यू का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब कि जिसमें फ़ॉन्ट्स बड़े बड़े दिखाई देंगे वो ऐप को जब यूज़ करेंगे। और देखिए यहाँ पे फ्रॉड प्रोटेक्शन की सुविधा भी दिया गया है, मतलब कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है साथियों, ताकि किसी भी डिजिटल फ्रॉड से उन्हें तुरंत बचाया जा सके। और क्या, पेंशन सेवा पोर्टल, यहाँ से आप घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र वीडियो कॉल के जरिए जमा कर सकते हो, ये भी सुविधा दी गई है। बताइए कितना फ़ायदा है बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर सिटीजन के लिए ये सारी फैसिलिटी। और देखिए साथियों में बैंक ऑफ बड़ौदा में ये कदम जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आपका खाता अभी तक साधारण बचत खाता में है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी शाखा में जाके अपना सीनियर सिटीजन प्रिविलेज खाते में बदलवा सकते हो। समझ रहे हो? सीनियर सिटीजन का पूछ लेना कौन कौन अकाउंट है, कितना पैसा रखना है, कितना मेंटेन करना है, वो चीज़ें ऐसे नहीं कि कन्वर्ट करा दें, पहले जानकारी ले लेना है। आप रख पाओगे, कोई कह देगा 50,000 रखना है, कोई कहेगा 1 लाख रखना है, तो 1 लाख आपको रखना पड़ेगा अकाउंट में। इस बात को समझ लीजिए, समझ पा रहे हो? और अपनी मेहनत की कमाई सही जगह निवेश करें और सुरक्षित रखें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को साथियों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेशनल को ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो। चैनल को आगे बढ़ाओ भाई। और क्या है कि मैं आपको बता दूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विसेज जो है गवर्नमेंट बैंक में SBI के बाद दूसरा नंबर पर सबसे बेस्ट सर्विस है। हमने यूज़ किया है, इसमें बहुत सारे बैंकों का मर्ज हुआ है। ऐसे PNB भी है, तो PNB बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद सबसे फर्स्ट में SBI, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद PNB, उसके बाद जो भी बैंक होगा, केनरा होगा, यूनियन होगा, इंडियन बैंक होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया होगा, जो भी सर्विसेज है। बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस अच्छा नहीं है, हमने देखा है, उसका यूको बैंक का उससे अच्छा है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से उसके लास्ट में ग्रामीण बैंक आ जाता है। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। तो भाई अगर आप स्टूडेंट हो, खाता खुलाना चाह रहे हो, बड़ौदा में खाता खुलवा सकते हो। अगर आपका पैसा इंडिया के अंदर में आपको यूज करना है, इंडिया के अंदर में किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा लेना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट है। और दूसरे देशों से लेना है तो SBI वगैरह, HDFC वगैरह, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लेना है तो बड़ौदा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर भारत के अंदर ही आपको है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको दूसरे देशों से पैसा नहीं लेना है, डॉलर वगैरह में, दिनार वगैरह में, दिरहम वगैरह में, तो ये बेस्ट है ऑप्शन है। इसमें खुला सकते हो। बेहतर सर्विस इससे अच्छा आपको दूसरे बैंकों में नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो साथियों? बहुत ही अच्छी सर्विसेज है और ये हमने देखा है, चलाया, बाकी आपकी इच्छा है। समझ पा रहे हो? लेकिन हाँ, कोई भी बैंक में पैसा निवेश करो 5 लाख से ज़्यादा आप सेविंग अकाउंट पर रखोगे तो अगर बैंक अगर मान लीजिए डूब जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो आपको DIGC के तहत यानी कि RBI जो है आपको 5 लाख तक का कवर करता है। 5 लाख आपको दिया जाएगा साथियों। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आपका पैसा डूबता है तो आप नुकसान का भागी खुद होंगे, उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। समझ पा रहे हो? इसलिए कोई भी बैंक में पैसा रखो, ज़्यादा पैसा दूसरा खाता एक खुला लो, दूसरा बैंक में, यूको में खुला लो, ग्रामीण में खुला लो, SBI में खुला लो, HDFC में खुला लो, बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।